संचय जीवन संचय। देखिए ये छत का पानी इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ से, ये छत का पाइप है और हल्की फुल्की बारिश होती है और इस प्रकार से हम यहाँ पे पानी को जमा कर रहे हैं। जो हमारे ये सिंटेक्स है इसमें जमा करने के बाद और यहाँ से सीधा क्यारियों की तरफ जाता है। ये पानी आपको जब सूखा पड़ता है उस समय सिंचाई के काम आएगा। साथ ही जो है कि लैट्रिन बाथरूम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लैट्रिन में इसे आप यूज कर सकते हैं। बाहर की साफ़ सफाई के लिए भी आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर सिंचाई की व्यवस्था के लिए जब ये छोटे छोटे पौधों को जब पानी की ज़रूरत होती है तो उस समय इस पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और इस प्रकार सभी लोग जल का संरक्षण करें और अपने खेतों को हरा भरा रखें। जहाँ रोना होता है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है, तो मेरे मन में आया कि मैं क्या करूँ। इतना बड़ा छत और छत का पानी जो इकट्ठा हो रहा है, इस समय इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं है लेकिन वो सारा पानी इकट्ठा होकर के आ रहा है। ये देख लीजिए आप, इसे ओपन रख सकते हैं। कभी भी कोई ये तो ओपन वाला है, खुला वाला, लेकिन अगर आप बंद सिंटेक्स को रखेंगे तो उसमें किसी प्रकार की वो नहीं होगी। साथ ही जो है कि जब कोई कूड़ा करकट या इस प्रकार का पड़ता है तो आप छन्नी से, देखो ये छन्नी है, इस छन्नी से आप जो है कि साफ़ कर सकते हैं। इस पानी को जो है कि साफ़ कर सकते हैं। बाकी जो है कि सिंचाई के लिए ये देखो इस प्रकार के हमने ये बना रखा है। और इन पौधों की सिंचाई के लिए ये देख रहे हैं आप, ये अप्रैल का महीना है, चारों तरफ तपती गर्मी पड़ी हुई है, लेकिन अचानक जो है कि बादल बरस जाते हैं। और मेरे मन में आया कि मैं इस प्रकार का जो है कि जल संरक्षण के द्वारा पानी को इकट्ठा करके इसे जो है कि जमा करूं, क्योंकि यहाँ पे पानी की जब बहुत ज़्यादा किल्लत है। आप भी अपने घरों में, अपने छतों में, या अगर आपकी पठाली वाली मकान भी है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी आस और विश्वास के साथ जय हिंद। मेरा लक्ष्य सकारात्मक सोच के द्वारा आगे बढ़ना है। मनुष्य भाषणबाजी तो बहुत कर लेता है लेकिन खुद का प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है। आचार्य जगदीश साहा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार देखो बिजली को बचाने के लिए, लाइट को बचाने के लिए अगर आपके पास जगह है, बाहर भी अगर आप रह रहे हैं तो आप इससे चूल्हा बना करके इसमें पानी को गर्म कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ये चूल्हे का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सर्दियों के मौसम में भी जो है कि चूल्हे में बैठने के लिए होता है। अगर बाहर आपके पास थोड़ा सा भी अगर जगह बची हुई है तो इसे आप जो है कि झोंपड़ी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देख लीजिए। और इससे जो है कि लाइट की बचत भी होगी, हीटर की बचत भी होगी, और आप यहाँ पे आग भी सेक सकते हैं। और साथ ही आप जो है कि गर्म पानी भी कर सकते हैं, करते ही हैं यहाँ देखो। और कभी कभी अगर आपके पास जो है कि गैस की किल्लत है तो आप जो है कि खाना भी बना सकते हैं ऐसे चूल्हे में। लेकिन ये घर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर बसे हुए हैं तो आपकी पक्की मकान होगी, और पक्के मकान में इस प्रकार के कमरे के अंदर ये काम नहीं हो सकता है। देखिए इस प्रकार से जो है कि ये छत का पानी लगातार बह रहा है। और ये हरे भरे खेत आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये हमारे बंद गोभी लगा रखी है। यहाँ पे कोई भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाता है। लेकिन ये देखिए, महीना है अप्रैल मास से है, दिखाई दे रहा है आपको। ये बैंगन लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये फूल लगे हुए हैं, ये सौंफ है, ये दिखाई दे रहे होंगे। ये अनेक प्रकार के पौध हमने लगा रखे है, ये देख लीजिए। इसमें ये केवल यह है कि लोग प्रोत्साहित हो सके, लोग प्रोत्साहित हो कि हमें क्या, जो न रहो न निराश करो मन को। जब हम अपने मन को निराश करते हैं तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। माइंड में नकारात्मक सोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी आस विश्वास के साथ जय हिंद, जय हिंद।